नमस्कार नए दर्शकों को मेरा परिचय, मैं कुमार संतोष और आप देख रहे हैं मां न्यूज हिंदी। और आज की तारीख में हम लोग हमारे यहाँ पर एक पहाड़ है जिसको योगीवीर पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं बाबा से मिलने के लिए। और बाबा की जो इच्छा है, जो बात है, वो अभी रखेंगे, आप लोगों से मिलवाएंगे और उनसे सुनेंगे पूरी बात। सबसे पहले बाबा हमारे चैनल पर आने के लिए आपको धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है योगीवीर पर्वत पर। और सबसे पहले मैं इस क्षेत्रवासियों को जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय माँ राजेश्वरी, जय बाबा योगीवीर। 21 तारीख को यहाँ ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है, जो 11 दिवसीय का आयोजन है। क्योंकि 300 वर्ष पहले बाबा योगीवीर ने इसी पर्वत पे समाधि ली थी, जो आज भी प्रत्यक्ष रूप में बाबा सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। और कम से कम 300 वर्ष पूर्व यहाँ एक इमली का पेड़ है, वो आज भी स्थापित है। और बाबा का 300 वर्ष इस पहाड़ पे पूरा हो गया। बाबा का 300 वर्ष नहीं, बाबा का कितना वर्ष पूरा होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे कि बाबा खुद सन्यासी थे और सन्यासी थे, जूना अखाड़े से अर्पित थे, उनका संबंध था। और उसके प्रमाण के अनुसार 300 वर्ष पहले बाबा ने यहाँ समाधि ली थी। हमारे बिहार में हमारे सन्यासियों का जैसे सुल्तानगंज, जहाँ से लोग जल उठाकर बैजनाथ धाम को जाते हैं, वहाँ हम लोग के सन्यासियों का अखाड़ा है। भोलानाथ मंदिर भागलपुर और योगीवीर पहाड़, ये आज से नहीं, प्राचीन स्थल है, सदियों से स्थल है। 300 वर्ष पहले बाबा योगीवीर ने यहाँ जीवित समाधि ली थी। और बाबा योगीवीर किसी नाम के मोहताज नहीं है। बिहार और झारखंड नहीं, भारत के अंदर में सब लोग बाबा योगीवीर को के नाम से जानता है। तो 300 वर्ष जो समाधि लिए हो गए, इसके लिए हमने यहाँ 21 जनवरी से 31 जनवरी तक इस योगीवीर पहाड़ पर हम एक उत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने स्वर्णमय उत्सव दिया गया है। जनवरी 2023 21 जनवरी से 2023 और 31 जनवरी 2023 तक। इस उत्सव का क्या खासियत रहेगा? इस खासियत ये क्या रहेगा, इसमें कि हम 21 तारीख को हम कलश यात्रा निकालेंगे। कलश यात्रा का कोई आध्यात्मिक आयोजन हो, वैसे तो मैं कहता हूँ कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कलश का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जन्म होता है तभी जो है घट स्थापना होती है, चाहे नवरात्रि हो या कोई भी गृह प्रवेश हो या भूमि पूजन हो, किसी तरह का भी हो। जैसे 16 संस्कार के अलावा भी कितने भी जो है प्रयोजन होता है। और कलश में जो है हमने 2100 महिलाओं का यहाँ से कलश उठाएंगे पहाड़ से। और उस कलश की कोई भी शुल्क नहीं है, सब सारा निःशुल्क है। हाँ, निःशुल्क है। पहली बार ऐसा हो रहा भारत के अंदर में, नहीं तो शुल्क ली जाती है, लेकिन मेरे यहाँ कोई भी शुल्क नहीं होगी। नारियल, कलश और फूल माला ये जो है दी जाएगी। कलश का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में, क्योंकि कलश में ब्रह्मा विष्णु के अलावा 33 करोड़ देव देवताओं का वास होता है। और महिलाएं जब वो कलश को लेकर परिक्रमा करती है तो वो क्षेत्र जो है जी एकदम जो है देवमय हो जाता है और वो सिद्ध हो जाता है अपने आप में। तो कलश का महत्व यह है, देवताओं का वास। और नारियल का महत्व, नारियल हमें जीवन में ये सिखाता है कि मनुष्य को भी नारियल के अनुसार होना चाहिए, ऊपर से कठोर अंदर से नरम। नारियल को जब छीलिएगा तो अंदर से नरम होगा। आपके हिसाब से इंसान को भी वैसे ही होना चाहिए, गार्जियन को, क्योंकि वो कलश के ऊपर रखाता है, इसलिए वो गार्जियन का मार्ग, गार्जियन को हमेशा ऊपर होना चाहिए। और फूल हमारे जीवन में सुगंधित
फैलाता है। हर प्रकार की सुगंध चाहिए, कामना की सुगंधित हो, खुशियों की सुगंधित हो, हर की कामना बनाए। तो जो कलश यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए 21 तारीख को हम बैंड बाजा के द्वारा झारखंड नृत्य के अनुसार लिए और यहाँ जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों के प्रबंधकों को भी हमने जो है सब आग्रह किया, निवेदन किया है कि आप अपने स्कूलों की झांकियाँ इस कलश यात्रा में हमें जो है सम्मिलित हुए हैं। सभी स्कूल को आपने आमंत्रित किया है। यहाँ की बाबा एक दो बहुत सारे मंदिर हैं, उन मंदिरों का मैं चाहूँगा कि आप जिक्र करें थोड़ा। देखिए, प्राचीन मंदिर यहाँ बाबा योगी वीर का। दूसरी खासियत क्या पहाड़, ये पहाड़ जो है मच्छ जो होता है, जैसे आपने कच्छप देखा होगा, कच्छप के आकार का ये पर्वत है, तो ये अपने आप सिद्ध है। कच्छप, हमारे दर्शकों को कच्छप का मीनिंग बताएं। कच्छप का क्या? केचुआ, जिसको बोलते हैं केचुआ, केचुआ जो बोलते हैं, केचुआ का आकार का ये पर्वत है। इसमें 7 चीजें, जंगल है, प्राचीन स्थल है, एकांत स्थल है, मठ मंदिरें हैं, प्राचीन यहाँ पर कूप है, यहाँ पर जो है हाँ, यहाँ हम लोग का यहाँ पानी जाता है। और ये जल जो आज से नहीं, इससे कम से कम 2500 परिवार अपना भरण पोषण करते हैं, पेट पालते हैं। और ये जल जो है कलकत्ता, दिल्ली वगैरह तक जाता है, क्योंकि इस जल को पीने से आसाद है जितनी भी यहाँ का पानी कलकत्ता दिल्ली तक जाता है। और यहाँ पर आप सुबह जो है 4 बजे से लेकर अब 2 बजे तक इतनी लाइन लगती है, बेचने वाले ले जाते हैं, जो बेचते हैं 25 रुपये डब्बे में बेचते हैं, तो उनका पेट पालन आज से नहीं बहुत दिनों से हो रहा है और लोग अच्छे पैसे वाले बन गए हैं। क्या समझे, तो जल दे के और लोग निरोग भी रहते हैं। और दूसरी बात, बाबा योगीवीर की ऐसी कृपा है कि आज तक इस क्षेत्र में कभी महामारी नहीं आई है, कोई ऐसा रोग नहीं हुआ है, कोई भी किसी तरह का अकाल मृत्यु वगैरह लोग नहीं मरे हैं। नहीं, ये बड़े महत्व है इस चीज़ का यहाँ का। बाबा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, यहाँ पर एक शनिदेव महाराज जी के मंदिर हैं, उन मंदिर के बारे में कुछ कहें। शनि भगवान के बारे में मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर एक दूसरी खासियत बात क्या है कि चारों दिशा में हनुमान जी है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशा से हनुमान जी जो है गदा के रूप में लिए खड़े हुए हैं। तो वैसे भी हमारे जो है सुरक्षा के लिए हनुमान जी हमेशा रहते हैं देश। तीसरी चीज़ क्या है कि 18 भुजा की दुर्गा, बाबा माधवनाथ जी यहीं के गांव के थे, ब्राह्मण परिवार से थे और वो बचपन से बाल योगी थे, नाथ संप्रदाय से थे और माँ भगवती के उपासक थे। और उन्होंने जो है यहाँ पर 18 भुजाई दुर्गा की स्थापना माई को लेके आए। इस मूर्ति का भी बड़ा रहस्य है, ये जो है 3 वर्ष 3 महीने में और 3 दिन में ये बनी थी मूर्ति। और इसको जैसे जैसे सिद्ध योग आते थे, इसको सिद्ध योगों में जो है इसको बनाया जाता था। और इसको जो है 1998 में 31 जनवरी को इसको स्थापित किया गया। बाबा, एक बात और जानना चाहूँगा मैं, आजकल के दौर में हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस पर आप क्या विचार रखेंगे? कुछ इस पर भी विचार रखें तो हमारे दर्शकों को कुछ लाभ हो। देखिए, इस जो हमारा ये क्षेत्र है, यहाँ मुसलमान और हिंदू मुसलमानों का कोई दौर नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि कम से कम 500 मुसलमान मेरे यहाँ से सुबह से जल लेके जाते हैं। ये सच्चाई है, एक नहीं, तो मैं इसको महत्व नहीं देता हूँ। रही बात है, हम कहते हैं कि लोग कहते हैं रात को चोर भी जागता है और योगी भी जागता है, तो कर्म अलग अलग है, एक नहीं। अच्छे मुसलमान मैंने देखे हैं जो 5 टाइम के नमाजिया होते हैं, वो कभी भी सूत नहीं लेते, दारू नहीं पीते, गंदी चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, है ना। तो उनकी तुलना और दूसरे मुसलमानों से करेंगे तो कैसे हो सकते हैं? वो तो किसी में भी हो सकते हैं ना, किसी भी धर्म में हो सकते हैं, है कि नहीं। हाँ, जो भ्रष्टाचार करे, जो राक्षस प्रवृत्ति का, वो राक्षस, तो राक्षस किसी भी मजहब में हो सकता है, इसलिए इस किसी मजहब का दोष नहीं है। एक बात बाबा और मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप बच्चों को, स्कूली छात्रों को, लड़कियों को, छात्राएं को आप शस्त्र सीखने की जो है आज्ञा देते हैं कि आप शस्त्र सीखो, आप अपनी रक्षा करो, इसके बारे में 2 शब्द बोलो। देखिए, आज का यो युग है,
हम जगह जगह सुन रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों को किसी के 32 टुकड़े किए जा रहे हैं, किसी के 64 टुकड़े किए जा रहे हैं, है ना। किसी को लहू जिहाद का चक्कर दे के, किसी को भ्रमित करके, किसी भी तरह से इस तरह का जो अत्याचार हो रहा है, ये हमारी कमियां हैं। एक तरह से हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारी बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी? हमारी जो बेटियां बच्चे पैदा होते हैं, उठते ही उनको हम मोबाइल दे देते हैं 50,000 रुपये का, है कि नहीं। अगर हम 50,000 का मोबाइल न देकर उनको सुरक्षा के लिए, स्वयं सुरक्षा के लिए अगर हम उनको जुड़े कराटे वगैरह, लाठी चलाना, भाला चलाना सिखाएं, तो आपने खुद सुरक्षा स्वयं कर सकती है, किसी के भाई की जरूरत नहीं है उसको। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी हमारे चैनल पे आने के लिए आपको। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा, विदा चाहूँगा। जय माता जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। धन्यवाद।